दोस्तों, हमारे आज के कार्यक्रम के जो मेहमान हैं वो भी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। बस उनका जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। कोरोना के खिलाफ वो जंग लड़ रहे हैं अपनी रचनात्मकता के माध्यम से। उनके लिखे गीत समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। भले ही लॉकडाउन में जिंदगी थोड़ी थम सी गई थी, लेकिन रचनात्मकता को लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो अपने गीतों के माध्यम से समाज में सकारात्मकता का संदेश दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे कार्यक्रम में मेहमान है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित गीतकार अशोक हमराही जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। अशोक जी, हमारा पहला प्रश्न तो आपसे यही कि ये जो विचार है कि अपने गीतों के माध्यम से समाज को जागरूक किया जाए, ये किस तरह से मन में आया? हुआ ये कि होली के आसपास कोरोना का असर तो शुरू हो गया था। धीरे धीरे जो है समय बढ़ा और जब प्रधानमंत्री ने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की तो उस समय तक जो है हम कुछ लिख रहे थे, क्योंकि माहौल हो गया था इस तरह का, तो योगा की कुछ इस तरह की रचनाएं की जाएं। जी। तो जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो ये लगा कि अब 21 दिन तक घर में रहना है। बहुत सारे लोग होंगे जो घर पे रहेंगे, तो ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैसे लोग रहेंगे जी घर पे, घर से बाहर न निकलना, इस तरह की बात। तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना 21 दिन संगीत के साथ बिताया जाए। बिल्कुल। और ये जो गाने हैं कुछ कोरोना से संबंधित या कुछ इस माहौल से संबंधित, तो अगर इन गानों को संगीतबद्ध करके लोगों तक पहुंचाया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। लोग घर पे बैठे हैं, घर पे बैठ करके वो गाने भी सुनेंगे, गाने बनेंगे और उसमें वो जुड़ जाएंगे, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। तो हमने केवल जी से बात की। हमारे मित्र हैं केवल जी, जो लखनऊ में रहते हैं। वो बड़ी समर्पित व्यक्ति हैं संगीत के लिए, और हमने केवल जी के साथ बहुत पहले काम भी किया था। तो केवल जी से हमने अपना ये विचार रखा उनके सामने, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, आप गाने भेजिए और हम शुरू करते हैं। इस तरह से कुछ लोगों को देते हैं गाने। बस हमने उनको कुछ गाने भेजे और इसके बाद बस यात्रा शुरू हो गई। तो सर, आप हिंदी में ही गाने लिखते हैं या हिंदी के अलावा भी जो लोकल डायलेक्ट्स होती है उनके लिए भी लिखते हैं आप? दरअसल हिंदी तो हमारी भाषा है, और हिंदी से जुड़ी हुई जो भाषाएं हैं जैसे कि अवधी है या मतलब जो लोक भाषाएं हैं, जो खासतौर से, क्योंकि हम लखनऊ के हैं तो लखनऊ के आसपास की जो भाषा है तो वो भी रहती है। लेकिन इस दौर में कुछ ऐसे गाने भी हमने लिखे, जैसे कि हमने एक पंजाबी गाना भी लिखा, क्योंकि पंजाब की एक सिंगर, हमें जो भी मिलता गया, जिस तरह के लोग मिलते गए जी, पूरा मतलब एक कारवां बनता गया, लोग उसमें जुड़ते गए, तो वैसे गाने भी हम लिखते गए जी। हम ठुमरी गाते हैं, हम दादरा गाते हैं, या लोग गीत वाले लोग हैं या गजलों के लिए। तो फिर हमने अब ये हम क्या कहें, कैसे बन गया ये हम नहीं जानते, लेकिन बस ये कुछ ईश्वर की कृपा रही है, जो भी रहा हम लिखते चले गए। बस केवल जी को भेज दिया करते हैं गाने, केवल जी उसको धुन बना करके और उसी हिसाब से, जैसे लोकगीत है तो लोकगीत जो गाते हैं उन लोगों को, या गजल की जिनकी आवाज है ऐसे लोगों को, ठुमरी दादरा है, या जो शास्त्रीय संगीत के जो गायक हैं उनके लिए ध्रुपद भी हमने लिखा इस बीच, बड़ा अच्छा रहा है, ये अनुभव भी रहा जी। तो बस इस तरह से हम लिखते गए। कि सबसे बड़ा जो गायक कलाकारों का है जी, क्योंकि अगर उनका साथ न मिलता तो ये यात्रा इतनी बड़ी न होती। और जब 21 दिन पूरे हो गए और 21 दिन के बाद लॉकडाउन बढ़ गया, तब हम लोगों ने जो 21 दिन 21 गाने ये शुरुआत की थी जी, वो फिर एक ये कहिए कि एक महायात्रा के रूप में उसको बदल दिया, और घर पर रहें घर पर सुने जी, ये इसका एक टाइटल बना दिया कि आप कोरोना से सकारात्मक रूप से लड़ें जी, और घर पर रहे घर पर सुने हर रोज नए गाने। और उस दिन के बाद से रोज 2 गाने, एक सुबह और एक शाम को 2 गाने हम लोगों तक पहुंचाने लगे जी। तो क्या माध्यम रहता था लोगों तक ये गाने पहुंचाने का? हमने गाना लिखा और उसके बाद केवल जी तक पहुंचाया, केवल जी ने उसे दिया लोगों को गाने के लिए, वो अपने तरीके से गाना गा करके हमें भेज देते हैं। फिर हम उसे अपने एक फॉर्मेट में कि जो हमारा मुहिम है उस मुहिम के तहत जो हमारी बातें हैं उन बातों के साथ जोड़ करके एक उसका वीडियो बना देते हैं, और वीडियो बनाने के बाद उसको जितने भी अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि यूट्यूब पे तो डालते ही हैं जी, इसके अलावा फेसबुक पे और जो दूसरे माध्यम है, ग्रुप्स हैं बहुत सारे व्हाट्सएप के, या अलग अलग जो हमारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, वो लोग अपने अपने जो उनके माध्यम है वो उसको अपने
माध्यम से उसको आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से ये बड़ा नेटवर्क बनता चला गया। और बड़ी खुशी की बात ये है कि हमने अब तक 122 गाने रिलीज किए हैं। मतलब आज अभी शाम को 123 नंबर का गाना गया है जी, यानी कि शतक पूरा हो चुका है। शतक हो चुका है, शतक पूरा हो गया। और बड़ी अच्छी बात ये है कि जो शतक वाला गाना था, जो 100 नंबर वाला गाना था जी, वो उषा मंगेशकर जी ने गाया। उनसे बात हुई और उन्होंने सहमति व्यक्त की जी। गाना उनको भेजा गया और गाना उन्हें पसंद आया। उन्होंने अपने घर में भी बात की, लता जी, हृदयनाथ जी जो उनके साथ, और इसके बाद फिर गाना बन गया जी। तो सर, जो बहुत सारे हमारे श्रोता सुन रहे हैं आपको, तो हम थोड़ा सा वो जो गाना है वो आपके मुंह से सुनना चाहेंगे उनके लिए। देखिए, हम आपको बताते हैं कि वो गाना जो 100 नंबर का गाना था जी, जो उषा जी ने गाया था, वो ये गाना था, मन में विश्वास के दीप जला दो जी, ये गाने के बोल थे और उषा जी ने उसे गाया था। और इसके अलावा जो भजन बहुत ज्यादा शामिल हुए, भजन, गजल, और भजन में भी हर देवी देवताओं को। इसके अलावा हमने कुछ ऐसी चीजें भी इसमें शामिल की, जैसे कि देवा शरीफ, वहाँ के लिए जो एक कव्वाली होती वो भी हमने इसमें शामिल की। कुछ खुदा की इबादत में भी कुछ नस्ल इस तरह की वो भी हमने इसमें शामिल की जी, क्योंकि रमजान का जो पाक महीना है वो भी इसी बीच बीत गया था। बड़ा अच्छा था। जिस दिन रमजान शुरू हुआ था उस दिन भी एक हमने इबादत थी एक तरह से, और वो हमद बोलते हैं उसे, तो वो हमद हमने लिखी। एकदम से हमारे मन में आया कि क्यों ना आज से रमजान का महीना शुरू हुआ है तो एक हमद लिखें। वो हमद हमने लिखी और बड़ी अच्छी तरीके से उसे गाया गया और वो हमारे तक पहुंचा। अनूप जी ने इसमें एक भजन गाया था और इसके बाद में उन्होंने गजल भी गाई उन्होंने जी, और अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अनूप जी के अलावा दिलराज कौर, उन्होंने भी गीत गाया, इनाज मसानी, उन्होंने गजल गाई थी जी। तो इस तरह से हमारे साथ हर तरह के कलाकार जुड़े जी, भले ही वो ऐसे कलाकार रहे हो जिनको हम सुनते रहे हैं, सुनना चाहते हैं, और ऐसे कलाकार भी जो नए कलाकार जिन्होंने शुरुआत की है। इसमें बड़ी खास बात और भी हम आपको बताएं जी, इसमें ऐसे कलाकार भी शामिल हुए हैं जो शौक के तौर पे गाया करते थे, फिर अपने कामकाज में लग गए, अपनी नौकरी में लग गए और गाना उनका कहीं पीछे छूट गया था जी, समय नहीं मिल पा रहा था उनको, समय नहीं मिल पा रहा था, बस थोड़ा बहुत रियाज करके रह जाते थे। लेकिन अभी उन्होंने बाकायदा गाया, उन्होंने गाना। कोई डीएम है तो कोई जज है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, जो अपने पेशे से ही छुटकारा नहीं जिनको मिलता है उसी में लगे रहते हैं। लेकिन अभी जब ये अभियान शुरू हुआ और घर पे रहने का उनको बंदिश हुई कि घर पे ही रहना है जी, तो घर पे रह के उन्होंने हमारे इस अभियान में भाग लिया और फिर से उन्होंने गाने की शुरुआत की और बड़ा अच्छा गाया उन्होंने जी। अशोक जी, ये तो आपसे हमने जान लिया कि ये आप लोगों ने एक जो कारवां था वो शुरू किया और बढ़ता गया आगे कि घर पर रहें, घर पर सुने, हर दिन जो है नए गाने। लेकिन ये बड़ा मेरे मन में एक जिज्ञासा हो रही है कि गीतकार जो हैं वो कहाँ बैठे हैं, संगीतकार कहाँ हैं, गायक कहाँ पर बैठे हुए हैं घर पे अपने, तो किस तरह से ये सारी चीजें लाइव रिकॉर्डिंग करना ये कैसे मैनेज हुआ, ये हमें बताइए जरा। हाँ, ये मुश्किल काम था और शुरुआत में जब ये बात मन में आई और बात हुई हमारी केवल, जिससे तो यही लग रहा था कि लोग कैसे करेंगे, क्योंकि सबके पास साधन नहीं होते हैं जी। किसी के पास सिर्फ हारमोनियम है तो उसी पे वो रियाज करते हैं, क्योंकि घर में लोग सारे साधन तो रखते नहीं है जी। और यही बात उषा जी के साथ थी। हम आपको बताना चाहेंगे कि उषा जी ने अभी तक कभी भी स्टूडियो से बाहर गाना नहीं गाया, घर में तो गाया ही नहीं। वो कह भी रही थी कि घर में तो हमारे पास कुछ रहता नहीं, हम सिर्फ सुनते हैं घर में गाना, हम घर में कभी नहीं गाते। उन्होंने ये गाना मोबाइल पर गाया और उसके लिए क्या हुआ, जब हमने कुछ हल्का सा ट्रैक बनवाया था तो वो उस ट्रैक को अपने, उनका ड्राइवर था, उसके मोबाइल में डाला, उसके मोबाइल से सुना उन्होंने हेडफोन लगा के, और उसके बाद उन्होंने गीत गाया। मतलब कितनी मुश्किल तरीके से उन्होंने सोचे गाया होगा गाना। और बाकी जो हमारे और भी बहुत सारे गायक कलाकार हैं, उन्होंने भी इसी तरह से अरेंज किया। अच्छा, कुछ ऐसे गायक कलाकार भी रहे उसमें जिनके घर में भी लोग संगत करने वाले हैं, जैसे कि उनके पति सितार बजाते हैं, उनका बेटा तबला बजा है, तो उन्हें मिल गया एक पूरा, तो तीनों ने मिल करके एक गाना गा दिया।
जी, क्योंकि सब लाइव हुआ, उसमें कोई कट नहीं था जी। हम कह सकते हैं कि ये उन दिनों की याद दिला देता है जब हम लोग गाने सुना करते थे कि लोग एक साथ एक ही बार में गाने गाया करते थे जी। संगीत भी एक साथ बजता था और साथ में गाने वाले गाने गाते थे और सब एक साथ ट्रैक तैयार होता था। बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो हमने यही सुना है कि अगर डुएट गाना भी है तो जो लोग गा रहे हैं वो अलग अलग अपना गाना गा देते हैं और हाँ, एक एक लाइन अलग गा दिया और बाद में वो मिला देते हैं। और अब तो ये भी हो गया कि एक लाइन अगर रिपीट भी है तो एक ही लाइन गा दिया उन्होंने, कहा यही रिपीट में लगा होता है। लेकिन इस बार ये बड़ा अच्छा हो रहा कि लोगों ने गाना घर में गाया और एक ही बार में गाना गाया, क्योंकि वो उनके पास साधन ही नहीं था, कट करने का साधन था ही नहीं। जी बिल्कुल, सीमित संसाधन थे। कुछ इस तरह से भी गाने हुए जैसे कि उनके जानने वाले हैं जो वेलकम करते हैं, कोई तबले वाला है या कोई और म्यूजिक अरेंजर है अलग अलग, तो उन्होंने क्या किया, अपने घर से सादा गाना गाया, रिदम पे गा दिया उन्होंने और वो गाना उन्होंने भेजा उन्हें जो म्यूजिक अरेंज करते हैं। फिर उन्होंने उस गाने पे म्यूजिक अरेंज किया, सब अलग अलग हो रहा है। हमने मुंबई में गाना लिखा, लखनऊ में केवल कुमार जी ने उसकी धुन बनाई जी। और वो कहीं गोरखपुर में या बरेली में आपके या कहीं और दिल्ली या कहीं वहां पर घर में गाना गाया गया जी, फिर कहीं और भेजा गया जी। क्योंकि हमने भी वो गाने सुने हैं तो जब हमने पहली बार गाना सुना तो हमें भी सबसे पहले मन में यही प्रश्न आया, कैसे संभव हो पाया होगा। अब आप समझ सकते हैं कि यही सकारात्मकता होती है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अगर धुन है हमारे अंदर कुछ करने की, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि संगीत सबसे बड़ा सहारा है, सब बहुत बल देता है। जो संगीत से ही जुड़े लोग तो हैं जिनके घर में कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी उन्होंने गाना गाया और अच्छा गाना गाया। सर, जो कला साधक होते हैं चाहे कैसा भी वक्त हो, वो अपनी कला के माध्यम से जो समाज है उसको संदेश देते रहते हैं। बहुत सारे जो नए लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, जैसे कि आपने कहा इस दौरान बहुत सारे ऐसे न्यू कमर्स भी आए जो शौकिया गाते थे, लेकिन अब उन्हें समय मिला तो उनकी जो प्रतिभा है वो आई निकल के बाहर। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात तो ये है कि जो कला है उसको कभी कोई बंदिश में नहीं रख सकता, वो लॉकडाउन से बाहर है। आप शरीर को बंद कर सकते हैं या और माध्यम से, लेकिन कला को कभी रोका नहीं जा सकता और ये प्रवाह हमेशा बहता रहता है, प्रवाहित होता रहता है, रुकता नहीं। और ये इन जितने भी नए कलाकार हैं उन लोगों ने खास तौर से दिखाया है और उन्होंने लॉकडाउन का असर होने नहीं दिया अपनी कला पर, अपनी प्रतिभा पर, अपनी जो सृजनात्मकता है उस पर नहीं होने दिया उन्होंने, और बड़े मन से उन्होंने गाना गाया। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जब उन्होंने गाना गाया जी, उसके बाद फिर उनके मन में हुआ, उन्होंने पहली बार तो हमने बात की कि भाई ये गाना है, गाना आप गाएंगे, उन्होंने गाना गाया। अगली बार खुद वो कहते हैं कि भाई अभी हमें और चाहिए, अभी हमें और गाना गाना है। और हम आपको कीर्ति भी बताना चाहेंगे 123 गाने रिलीज हुए हैं, करीब 15-20 गाने हमारे पास आ गए हैं रिकॉर्ड होकर के, और इतने ही गाने हमारे लोगों के पास हैं और हमने अब तक 200 से ज्यादा गाने लिख दिए हैं। आप सोचिए, अभी भी हर दिन एक या दो गाने तो हम अभी भी केवल जी को भेजते रहते हैं, क्योंकि होता ही है कि जब कोई गायक कलाकार होता है तो उस गायक कलाकार की अपनी कुछ एक खासियत होती है, ये इस तरह के गीत गाते हैं या इस तरह की गजलें गाते हैं, तो फिर वो गाना नया बनता है जी। यानी कि तब आप कलाकार को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं गीत? हाँ, कलाकार को ध्यान, मतलब वैसे तो बहुत सारे गाने ऐसे भी रहते हैं जो हमने लिख दिए जी, वो उन्होंने केवल जी ने अपने हिसाब से जिसको उन्हें समझ में आया कि वो गा सकते हैं, गा दे दिया उन्होंने। लेकिन कुछ गाने ऐसे भी देते हैं, जैसे कि अभी हमने मधुश्री जी के लिए गाना लिखा था, क्योंकि फिल्मों से जुड़ी रही है, प्लेबैक सिंगर रही है, तो उनके लिए जो गाना लिखा था वो उसी तरह का था। ये लम्हे क्यों उदास है, हमने तो इन्हें पलकों पे सजाया था, आंखों में बिठाया था, फिर ये क्यों उदास है, कुछ इस तरह का गाना हमने उनके लिए लिखा था। या प्रथा मजूमदार, वो भी फिल्मों से जुड़ी हुई है, तो उनके लिए भी गाना कुछ अलग तरह का था कि ये रात भी मेरी तरह अकेली है, कुछ इस तरह से। तो गाने कुछ थोड़ा ये समझ करके कि ये इन गानों के साथ न्याय कर सकते हैं, ये गाना अच्छा गा सकते हैं, बेहतर गा सकते हैं, तो ये सोच समझ करके भी हम
कलाकार के हिसाब से गाने लिख करके उन्हें देते हैं जी। और कभी कभी ये भी होता है कि जो कलाकार है वो भी उसके साथ बिल्कुल न्याय करता है, तो बिल्कुल निखर कर जो शब्द हैं वो आ जाते हैं। एक गायक कलाकार का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आपने गाना बहुत अच्छा लिख दिया, धुन भी बहुत अच्छी बन गई, और अगर उसको गायक कलाकार अच्छी तरह से न गाए, उसके साथ न्याय न करे जी, तो फिर वो गाना लोगों तक नहीं पहुंचेगा, लोगों को असर नहीं करेगा उस गाने तक। लॉकडाउन के दौरान आपने बहुत सारे जो गीत लिखे लोगों में जागरूकता लाने के लिए, अब तो धीरे धीरे जो जिंदगी है वो सामान्य जीवन की ओर बढ़ रही है, अनलॉक 1 हम चालू हो चुका है, तो इस दौरान क्या खास तैयारियां हैं आपकी? जितने भी गाने हमने लिखे हैं इस दौरान, उन गानों में हमने एक आशा की, एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाई है जी। भले ही शुरुआत थोड़ा वैसी हुई हो कि दुख से कि हम अकेले हैं, ये है वो है, लेकिन फिर उसके बाद कोई ऐसी बात जरूर उसमें डाली है कि ये खत्म होगा, ये नहीं होगा जी। ये नहीं कि वो बंद है तो हम बंद ही हो जाएं, ऐसा नहीं। इसी संकट से नहीं, इस तरह के जितने भी संकट हैं, जो भी है, हम उससे आगे निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे, और खासतौर से इस तरह के गाने भी लिख रहे हैं जो अब सीधे सीधे लोगों का मनोरंजन करते हैं। जरूरी नहीं कि वो इस माहौल से जुड़े हुए गाने हों जी, क्योंकि बहुत जरूरी है मनोरंजन भी, क्योंकि एक ऐसा निराशा वाला जो माहौल था उसको ओवरकम करने के लिए जो मनोरंजन है वो भी बहुत जरूरी है। अब जैसे कि अभी हमने आज ही एक गजल लिख करके भेजी है उनको जी। दिल में उन्हें कुछ इस तरह महफूज किया है, दिल में उन्हें कुछ इस तरह महफूज किया है, खुशबू की तरह हर जगह महसूस किया है। यूं तो तमाम मंजिलें आई गई मगर हमने तो फकत तुमको ही मकसूद किया है। हम अपनी जिंदगी को बड़ी देर से मिले, जब भी मिले उसने हमें मकबूल किया है। अहले जहां की बेरुखी से दिल न टूटेगा, उनकी वफा ने इस तरह मजबूत किया है। बहुत खूब। तो ये अब है, अब ये थोड़ा अलग, उसमें रंग है, रंग वही है, लेकिन उस रंग में अब दूसरी तरह के रंग भी शामिल हो रहे हैं। जी अशोक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतना समय कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।